जय श्री कृष्ण एवरीवन। चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में आई थिंक एक टॉपिक फिनिश कर दिया था, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो देखिए, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर कोई किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर भी फोर्स लगेगा। देखिए क्या है, जब चार्ज मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लग रहा था, हमने वो देखा क्यू वी क्रॉस बी। बिल्कुल ऐसे जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मूव कर रहा, करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे भी एक फोर्स लगता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस फोर्स। तो ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए कि ये मेरा एक कंडक्टर है, सपोज कीजिए ये मेरा एक कंडक्टर है। अब आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन है, करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ भाग रहा है, इधर की तरफ। किस स्पीड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर आपको याद हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागता था। और करंट किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट सपोज कीजिए आई करंट इधर की तरफ फ्लो करता है। तो आई की वैल्यू आप लोग जानते हो भाई, आई की वैल्यू क्या होती है, NeAVD। इस बात से तो किसी को कोई शक वाली बात नहीं है, क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं फोर्स ऑन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस वन इलेक्ट्रॉन, ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स एन इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इस पर कितना फोर्स होगा, तो फॉर्मूला भाई है इसका भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज। एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर, चाहे तो आप क्रॉस में ले लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे ले लीजिए, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, 90 डिग्री पे हम ले रहे हैं। तो आप देखिए क्या बनेगा, क्यू वी बी साइन थीटा, और वी और बी के बीच का जो एंगल है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है भाई, वेलोसिटी इस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में, और बी जो है परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री बन जाएगा, साइन 90 हो जाएगा आपका 1। इज दैट क्लियर टू यू, बोलो पक्का समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां से जरा देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा जरा ध्यान से। तो क्यू वी क्रॉस बी रहने दें, यहाँ आप इसे क्या लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 90 डिग्री मान करके चल रहे हैं तो ऐसे। अच्छा, हमेशा जरूरी नहीं 90 डिग्री हो, क्लियर है। अभी तो यहाँ 90 डिग्री ले रहा हूं मैं, या अगर मैं हमें किसी जनरल केस के लिए भी कर सकते हैं हम लोग। जनरल केस के लिए अगर आप करना चाहें तो बी को कहीं भी ले लीजिए, बी कहीं भी हो सकता है। तो बस इतना फॉर्मूला आप लिख लें कि क्यू वी क्रॉस बी। तो इसका क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -E, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है VD, और ये हो गया क्रॉस बी वेक्टर। बताएं मेरी बात समझ में आ गई आपको, पक्की बात है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलिए भाई। तो अब अगर आप देखें ध्यान से, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स आ गया, कितना फोर्स आ गया, इतना फोर्स आ गया। किधर लग रहा है, इसकी डायरेक्शन VD क्रॉस बी से पता चलेगा, मतलब पहले ये पता होना चाहिए कि बी किधर की तरफ है, ठीक है। खैर बी बताया हुआ नहीं, किधर भी हो सकता है, वट, तो आप निकाल सकते हैं, बी जिधर भी दिया होगा क्रॉस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे आप लोग, इसकी जो अगर मैं आपसे किसी पर्टिकुलर ये इसमें बात करूं आपसे, कि जैसे इतने रीजन में बात करूं, अगर मैं आपसे एक पर्टिकुलर रीजन में बात करूं, क्लियर है। सपोज करिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इस रीजन की जो लेंथ है वो एल है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है वो है ए, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है एल। ये वही ए होता था एरिया, याद है ना। तो NeAVD में जो होता था, याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ना ये फॉर्मूला, तो याद रखना यहाँ पे काम आएगा। तो इसकी लेंथ जो है इस पोर्शन की कितनी है भाई, एल है। बहुत ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। और ये क्या है, ए है वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ ये बताओ, ये जो पोर्शन मैंने लिया हुआ है, ये जो सिलेंडर सा मैंने बनाया यहाँ पे एक, इसका वॉल्यूम कितना हुआ, इसका वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू एल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है चीज। यहाँ पे n स्मॉल n क्या होता था, तो आपको याद है कि स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। याद आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहां से क्या हुआ कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या आएंगे, बहुत ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएगा वो आएगा n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द स्पेस, है ना। इसी से देखिए, इसी से आ रहा है फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम। तो n इंटू A इंटू एल। बात को समझिए, ये L लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया मैंने, कुछ L लेंथ का, और इसका एरिया है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, A इंटू एल। सिलेंडर जैसा बना ना ये, क्लियर है। सो NaL। तो ये तो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन था, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो फोर्स ऑन द एलिमेंट टेकन, तो मैं बात करूंगा फोर्स ऑन द एलिमेंट टेकन, या फिर कह दूंगा कि फोर्स ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिलेंडर, क्लियर है। तो लिख लें, इसके बाद लिखिए जरा, फोर्स ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सिलेंडर, इन द टेकन सिलेंडर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द टेकन सिलेंडर। क्लियर है ये चीज, करूं इसको जरा मैं। अब चलिए ध्यान से देखिए। अच्छा, ऐसा भी समझ सकते हैं, कई तरीके से समझ सकते हैं इसको आप, बहुत ध्यान से। अगर आप इसे जैसे एलिमेंट ले रहे हैं, फिर सुनिए, अभी इसको लिखिएगा मत, इसको DL भी ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, DL। एक्चुअली पता है क्या है, देखिए मैं एलिमेंट के हिसाब से कराऊंगा तो आप ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हालांकि L से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर एलिमेंट से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कॉम्पिटेटिव लेवल पे, क्लियर है। हालांकि बुकिश लैंग्वेज में तो L भी दे देते हैं। तो फर्दर मैं इसको क्या मान रहा हूं भाई, DL मान रहा हूं मैं इसको, एलिमेंट क्या मान रहा हूं, DL। क्लियर, दोनों बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, देखते जाएं। तो मैं इसको क्या कह दूंगा यहाँ पे, A इंटू DL। बोलो समझ आ गया भाई, लेंथ छोटी कर दी, बस L की जगह क्या कर दिया, DL, दैट्स इट। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, पक्की बात है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से जरा।
तो n इंटू 8 इंटू dl दे दिया। तो टोटल फोर्स कितना आ गया भाई, टोटल फोर्स ऑन द एलिमेंट, टोटल फोर्स ऑन एलिमेंट, जो मेरा एलिमेंट उस पर नेट फोर्स जो आ रहा है वो मैं देख रहा हूँ क्या आ रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना था और इतने इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर आ रहा है मेरा NaDl। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ये माइनस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे माइनस की वजह से, और एक E भी आ रहा है, ठीक है। तो E को मैं जरा यहाँ बीच में शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि क्लियर से फॉर्मूला दिखता जाए आपको, है ना। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसका इसमें बस, तो अंदर आ रहा है VD क्रॉस B वेक्टर। आई थिंक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं बात करूं आपसे करंट डेंसिटी की, आपको याद हो, या ऐसे समझ लीजिए कि करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिधर भी होगी करंट उसके जस्ट अपोजिट होगी। क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिधर भी होती है करंट हमेशा क्या होती है, उसके जस्ट अपोजिट। मेरी बात आप मानने के लिए तैयार है कि नहीं? अच्छा, अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने आपको बताया था आईडीएल वेक्टर, याद है? भूल चुके हो? याद होगी ये वाली बात? तो बोलो समझ आ रही है कि नहीं? तो आईडीएल वेक्टर मतलब इस डीएल को क्या लें हम, एलिमेंटल लें, क्योंकि ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था आईडीएल वेक्टर यहाँ बहुत काम की चीज है। बायो सेवर्ट लॉ में क्या काम आता था? आईडीएल वेक्टर। यहाँ पे भी बड़े काम की चीज है आईडीएल वेक्टर, क्लियर है? क्योंकि ये यहाँ पे मैग्नेटिक एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेटिक एलिमेंट। जैसे वहां चार्ज होता था वैसे यहाँ क्या काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम चार्ज करता था वो यहाँ कौन करता है? आई इंटू डीएल वेक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए, क्लियर है? तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को। इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती थी? डीएल वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब करंट की डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखना, डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन अगर आप मानना चाहो, तो अगर डीएल को आप वेक्टर एलिमेंट बनाना चाहो, अब तक तो हमने स्केलर ही लिया है, डीएल लेंथ ली थी, लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर बनाना चाहूं तो इसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? करंट की डायरेक्शन में। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बताया था ना, आइडियल वेक्टर जो होता है, ये जो एलिमेंट लेते हैं उसकी जो डायरेक्शन है डीएल वेक्टर की, वो किधर होती है? जिधर करंट फ्लो कर रही है। तो इसको अगर ये, तो अभी मैंने क्या लिया है तो स्केलर ही है, लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर बनाता हूं तो आपको ध्यान रखिएगा कि जिधर करंट है इसकी डायरेक्शन उधर ही लेनी होगी मुझे। आप ध्यान से देखते जाइएगा मेरी बात को। इसको मैं देखिए क्या लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैं लिख रहा हूं -NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरी बहुत ध्यान से बात सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर की तरफ है? इधर। अब मैं वेक्टर साइन डीएल को दे रहा हूं इसका, बहुत ध्यान से। मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, ये लिख लिया मैंने, डीएल क्रॉस बी। मैं ये लिखना चाह रहा हूं इसको, मैंने डीएल को, बहुत ध्यान से सुनिए, फिर से समझा रहा हूं ये कैसे किया मैंने, इसको जरा सुन लीजिए मेरी बात को। कौन फ्लो भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर की तरफ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर की तरफ है? इधर की तरफ, क्लियर है? नीचे की तरफ। तो आगे की तरफ क्या आई भाई? नीचे की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऊपर की तरफ क्या आई? करंट। अब क्या कर रहा हूं मैं बजाय की वीडी को वेक्टर साइन देने के, बजाय की इस वीडी को देने के, मैं किसको क्या देना चाह रहा हूं? आईडीएल वेक्टर को देना चाह रहा हूं। किसको देना चाह रहा हूं? आईडीएल वेक्टर। मेरी बात समझ रहे हो? वीडी वेक्टर को हटाना चाह रहा हूं, ओमिट करना चाह रहा हूं, गायब करना चाह रहा हूं, और आइडियल वेक्टर लाना चाह रहा हूं, ये एलिमेंट लाना चाह रहा हूं। क्यों लाना चाह रहा हूं? सुन लो मेरी बात को। मैं इसलिए लाना चाह रहा हूं क्योंकि V क्रॉस B तब तक काम करता था जब तक मेरा जैसे चार्ज है और V स्पीड से भाग रहा है, तो इसमें फोर्स होता है V क्रॉस B इंटू Q, ऐसे करके आता था ना, Q V क्रॉस B। अब मेरा क्या है? करंट एलिमेंट की, अब मैं करंट की वजह से बात कर रहा हूं। पिछला टॉपिक था चार्ज का मोशन, तो उसमें ये फॉर्मूला काम आता था जहां V क्रॉस B करते थे। अब मैं करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहा हूं, तो आइडियल वेक्टर मेन हो जाएगा मेरा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब फंडा क्या है कि वीडी वेक्टर आ रहा है मेरे तो यहाँ पे, और मुझे कन्वर्ट करना आइडियल वेक्टर में, तो मैं कैसे करूं? ध्यान से समझना, अब बहुत ध्यान से सुनना। ये जो वीडी वेक्टर था, इसकी जो डायरेक्शन है, वीडी वेक्टर की डायरेक्शन डीएल वेक्टर की डायरेक्शन के कैसे? जस्ट अपोजिट, क्योंकि मैंने कहा इसकी एलिमेंट की डायरेक्शन है वो उधर ही होती है जिधर करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट उधर है, वीडी इधर है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। बहुत ध्यान से सुनना, एक दूसरे के अपोजिट है। तो माइनस वीडी को, बहुत ध्यान सुनो, माइनस वीडी वेक्टर को मैंने डीएल वेक्टर कह दिया। मतलब माइनस और वीडी मिलकर के क्या होगा? डीएल वेक्टर, और वीडी को स्केलर बना के बाहर निकाल लिया। मेरी बात समझ लो, मैंने इसको वीडी वेक्टर को कन्वर्ट किया किसमें? आईडीएल वेक्टर में। बस एक माइनस चला गया उसके चक्कर में। क्यों? क्योंकि आईडीएल वेक्टर ऊपर की तरफ है, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रही है। अरे बताया था ना, इसकी डायरेक्शन किधर होती है? हमेशा करंट की तरफ। और ये किधर की तरफ? वीडी नीचे की तरफ। तो बस अपोजिट ही तो होगा ये। अरे समझे कि नहीं समझे? तो माइनस इसलिए चला गया। तो माइनस वीडी वेक्टर, तो माइनस का जस्ट अपोजिट था, इसीलिए जब मैंने डीएल को वेक्टर साइन दिया, वीडी को बाहर निकाल के डीएल को वेक्टर साइन दिया। वीडी को मैंने क्या किया? बाहर निकाला, और किसे साइन दिया? डीएल को साइन दिया। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अगर अभी भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो थोड़ा और डिटेल में मैं जा सकता हूं, ठीक है? तो देखिए, और भी डिटेलिंग अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा और समझना अगर आप चाहें। भाई आपको पता है कि करंट होती है NEAVD। अच्छा, इस करंट की तो बात छोड़ो, आपको पता है करंट डेंसिटी क्या होती है? J इक्वल टू होता है I/A। J क्या होता है? I/A। और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये होती है NEVD। और वेक्टर में मैंने आपको बताया था J वेक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी याद करो, माइनस NEVD। बताया था कि नहीं बताया था? माइनस NEVD वेक्टर को हम J वेक्टर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो ध्यान से सुनो, ये देखना ध्यान से, माइनस NEVD वेक्टर को J वेक्टर कह दो, क्या बचेगा? ADL J वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं?
माइनस एन ई वीडी वेक्टर को क्या कह दिया मैंने, देखो इसने पोर्शन को, माइनस को, एन को, ई को, और वीडी वेक्टर को मैंने क्या कह दिया, जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोलो मेरी इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले क्लियर है चीज। अब बहुत ध्यान से, जे का जब एरिया से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है कि नहीं बनता। तो देखो जे का एरिया से मल्टीप्लाई करा तो क्या बनता है, करंट। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये डीएल बचा हुआ है, जे का जब ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो करंट बनेगी, और करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और मेरे जे के पास तो डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन कहां जाएगी, अब बहुत ध्यान से सुनना, तो डायरेक्शन डीएल ले लेगा, सो डीएल वेक्टर, और जे की डायरेक्शन डीएल की डायरेक्शन सेम होती है भाई, जे जिधर होता है मतलब उधर ही करंट है, करंट डेंसिटी इधर मतलब करंट भी इधर, मतलब डीएल वेक्टर भी इधर, क्योंकि आइडियल उधर ही लेते हैं जिधर करंट होती है। तो ये दूसरा तरीका है समझने का, तो आप इसे समझ सकते हो, इसे लिख सकता हूं आई डीएल क्रॉस बी वेक्टर। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं, तो मैंने इसे प्रूफ कर दिया। वैसे ये भी यही लिखा हुआ है, देखिए एन ई ए वी डी का क्या मतलब होता है, आई होता है, तो ये लिखा है आई डीएल क्रॉस बी। मैंने दो तरीके से प्रूफ करके बता दिया, जिसको ऐसे समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया ये तो पक्का समझ में आ गया होगा। फिर से ये वाला स्टेप अगर नहीं समझ में आया समझा रहा हूं, देखो कैसे, ए इंटू जे को कहते हैं आई, ये बात आप समझ चुके हैं, क्लियर है। तो लेकिन आई क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, आई क्या होता है, स्केलर होता है, तो इसकी डायरेक्शन कहां चलेगी, इसकी डायरेक्शन किसी को देनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, डीएल वेक्टर जिधर होता है वो करंट डेंसिटी तरफ ही होता है, तो बस वेक्टर यहां से हटा के यहां लगा दो, डायरेक्शन रिटेन हो गई, जे की जो डायरेक्शन थी वो रिटेन हो गई। देखो क्रॉस प्रोडक्ट वही बना हुआ है, जे की डायरेक्शन का बी की डायरेक्शन से क्रॉस हो रहा था, अभी भी जे की डायरेक्शन का बी की डायरेक्शन से ही हो रहा है, क्योंकि डीएल की डायरेक्शन और जे की डायरेक्शन सेम है। बात समझ में आ गई, ठीक है। जे इंटू ए हो गया आई, और वेक्टर साइन किसके पास चला गया, डीएल वेक्टर के पास। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, अरे पक्की बात है ना। तो यहां पे बस थोड़ा सा ट्विस्ट आता है ये समझने में, बाकी देखो फॉर्मूला तो क्लियर है सबको। देखो फॉर्मूला तो यहीं से क्लियर था कि देखो एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी क्या होता है, एन ई वी डी करंट को बोलते हैं। तो माइनस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, एक ये करंट आ गई, ये डीएल आ गया और ये बी आ गया, यही तो सारी चीजें चल रही है। आईडीएल भी तो आना ही आना है। फिर ये कैसे गायब हुआ माइनस और डीएल पे वेक्टर कैसे आया वो एक्सप्लेन किया बस मैंने। मेरी बात समझ आ गई होगी आई थिंक, अरे पक्की बात है। तो बस इतनी बात समझ लो, यहाँ पे क्या करना है, माइनस को हटा के वीडी को बाहर ले आओ, डीएल वेक्टर को अंदर भेज दो, दैट्स इट। माइनस वीडी को बाहर ले, वीडी को बाहर ले आओ, और माइनस डीएल इसको डायरेक्शन में उल्टा हो जाएगा, बताया था ना। वीडी वेक्टर जिधर है, डीएल वेक्टर उसके जस्ट अपोजिट है, तो माइनस ये टेक कर जाएगा। वीडी की डायरेक्शन बनानी है डीएल से, बहुत ध्यान से सुनो। वीडी किधर है, पीछे, डीएल किधर है, आगे। वीडी पीछे होता है, डीएल करंट की तरफ होता है, तो कैसे बनेगा, डीएल में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वीडी की डायरेक्शन आएगी। क्लियर है चीज। तो माइनस ये डाइजेस्ट करके और डीएल वेक्टर बन गया। तो जैसे समझ में आ जाए, चाहे यहां से समझ में आ जाए, यहां से समझ में आ जाए, यहां से, जैसे समझना हो समझ लो। अब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना कंफ्यूज होने लग जाओगे। क्लियर है चीज। तो आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मेरा फोर्स आ जाता है। और याद रखना, तो मैं तो खैर डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, कंपटीशन में तो तुम्हें किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। क्लियर है। और डेरिवेशन आ जाएगा तो कर लोगे इसको बोर्ड्स में अगर आगे बाई चांस। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, जैसे मैंने किया बिल्कुल इतना ही करना है, दैट्स इट। क्लियर है। हाँ, साइड में चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बिकॉज वी डी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू डी वेक्टर, बिकॉज वी डी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू डीएल वेक्टर। ठीक है, इसलिए हमने जो डीएल वेक्टर को और वीडी वेक्टर को जब इंटरचेंज किया, वीडी को डीएल मतलब डीएल वीडी वेक्टर था, अब क्या कर रहे हैं, वीडी डीएल वेक्टर कर रहे हैं, तो माइनस चला जाएगा क्योंकि डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट। या ये कह लो एक और माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। क्लियर है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दैट्स इट। तो ये मेरा फॉर्मूला आ चुका है और आप इसे लिख लेंगे फटाफट से कि मेरा जो फॉर्मूला है मेन वो क्या आया, तो जो फोर्स आ रहा है, छोटा सा फोर्स, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा सा ही क्या आ रहा है, फोर्स। तो छोटा सा जो फोर्स है, जो एलिमेंट पे फोर्स आ रहा है, तो मैं इसको छोटा सा फोर्स कह रहा हूं। डी एफ जो आ रहा है वो आ रहा है आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, वेक्टर। तो इस तरीके से ये मेरा छोटा सा फोर्स आ गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। इस छोटे से फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, डीएल क्रॉस बी। बता चुका हूं, मान लो डीएल वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो डीएल इधर है, ये डीएल हो गया और ये बी हो गया, तो डीएल क्रॉस बी किधर आएगा, अंदर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी। क्लियर है। तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट करना बता ही चुका हूं आपको, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है। टोटल फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है। इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये बहुत सोचने समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्लियर है चीज, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को जरा। अगर मेरा फील्ड यूनिफॉर्म है तो बी क्या हो गया, कांस्टेंट। बहुत ध्यान से, तो डी एफ, तो एफ वेक्टर क्या आएगा, ध्यान से देखिए। एफ वेक्टर क्या आएगा, एफ वेक्टर आएगा इंटीग्रेशन डी एफ वेक्टर। भाई टोटल फोर्स अगर किसी वायर पे पूछेगा तो ये छोटे से फोर्स हैं, छोटे छोटे फोर्स का इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है। तो देखो आई कांस्टेंट है, आई क्या है, कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन होगा। बहुत ध्यान से देखो, डीएल क्रॉस बी का क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब मजे की बात ध्यान से सुनना,
ये बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड भी क्या है भाई, बी जो है उसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म फील्ड मतलब फील्ड इज यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ध्यान से देखना क्या होगा, आई इंटीग्रेशन सिर्फ किस पे रह जाएगा, डीएल पे, मतलब ये एक अलग चीज बन गई एकदम, इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर सिर्फ और सिर्फ, ये ऐसे समझ लो सिंपली, ये ऐसे कहना चाह रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर अलग चीज हो गई। इसका जो भी आंसर आएगा उसके साथ क्रॉस होगा बी का, समझ पा रहे हो कि नहीं, बी क्यों बाहर चला गया, बी वेक्टर क्यों बाहर चला गया इंटीग्रेशन से, भाई देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट तो अब भी हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट तो अब भी हो रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन के बाहर चला गया बी, क्योंकि कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट इस तरीके से बाहर चला गया। अगर स्केलर होता, स्केलर तो सिंपली बाहर आ जाता है, स्केलर क्या है, सिंपली इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, लेकिन ये वेक्टर कैसे बाहर गया, क्रॉस प्रोडक्ट था ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेंटेन रहेगा और बस इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया। मेरी बात समझ में आ गई। अब जरा एक बात बताना, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर, सपोज करो ये वायर ऐसा होता, सपोज कर, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को सुनिएगा जरा ध्यान से, सपोज करो ये वायर ऐसा होता, ये इनिशियल पॉइंट है वायर का और ये क्या है वायर का फाइनल पॉइंट, मेरी बात समझ आ रही है, ये क्या इनिशियल पॉइंट है वायर का फाइनल पॉइंट, तो डीएल वेक्टर मतलब जो एलिमेंट हम लेते हैं वो कैसा लेते हैं, सपोज ऐसा लेते हैं हम डीएल वेक्टर, है कि नहीं। किसी ने कहा नहीं सर मैं एलिमेंट यहां भी ले सकता हूं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, डीएल वेक्टर यहां ऐसा लेते, अच्छा यहां कैसा लेते, ऐसा लेते डीएल वेक्टर, यहां कैसा लेते, ऐसा लेते डीएल वेक्टर। तो ऐसे बहुत सारे डीएल वेक्टर को जब इंटीग्रेट किया जाएगा मतलब वायर की पूरी लेंथ पे, तो देखो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दैट प्लस दैट प्लस दैट प्लस दैट प्लस दिस प्लस दैट प्लस दिस प्लस दैट प्लस दिस प्लस दैट। तो हमने पढ़ा हुआ है कहां पे, वेक्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी पॉलीगन मेथड पढ़ा है ना वेक्टर सम का, जैसे एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर ऐड करना हो तो बनाते चले जाओ बनाते चले जाओ बनाते चले जाओ, और जो इनिशियल पॉइंट था फाइनल पॉइंट को उससे मिला दो, वही रिजल्टेंट आता है, याद है ना। तो ध्यान से देखना जो रिजल्टेंट आएगा, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये इनिशियल पॉइंट था याद रखना, ये फाइनल पॉइंट था, सो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, मतलब दिस इज इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई ना, क्लियर है ये चीज। अगर होता इंटीग्रेशन डीएल, बहुत ध्यान सुनो, अगर सिर्फ इंटीग्रेशन डीएल होता, वेक्टर नहीं होता, तो मैं क्या कहता, इस वायर की पूरी लेंथ, छोटी सी लेंथ और उसको इंटीग्रेट करो, छोटी सी लेंथ और उसको इंटीग्रेट करती है, पूरी लेंथ आ जाती है, क्लियर है। लेकिन ये डीएल वेक्टर है, वेक्टर लेंथ ले रहा है छोटी सी, क्लियर है। तो वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं, जो बनाते चले जाओ और फिर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मैच कर देते हैं, वही होता है वेक्टर। सो दिस इज इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो इसको कह देते हैं हम आई, ये टोटल आ जाएगा, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा एल वेक्टर, जो जैसे ये है, दिस इज एल वेक्टर, कैपिटल एल वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएल। इसको समझने के लिए साइड में एग्जांपल बना सकते हो जो मैंने बनाया है, क्लियर है। दिस इज इनिशियल पॉइंट और दिस इज फाइनल पॉइंट, और वायर है असली, ये वायर है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है एल वेक्टर जो मैंने यहां लिखा है, और एल को क्रॉस करेंगे बी से, याद रखें ये क्या है, एल वेक्टर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर है एल वेक्टर, क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर ये आएगा, क्लियर है। इतना वेलो पहले समझ में आया कि नहीं, पक्की बात है, ठीक है पक्की बात है। चलिए अब जरा क्वेश्चन करते हैं एक, है ना, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं, तो इसको भूले ना बिल्कुल भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से अब समझते हैं कॉन्सेप्ट कि क्या है मेनली, ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी क्या थी, अब क्वेश्चन करेंगे तब आपको लॉजिक समझ में अच्छे से आएगा, ठीक। चलिए भाई समझते हैं। एक पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा मतलब अत्यंत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, बहुत ध्यान से बताइएगा। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, कैसा ट्रैक है भाई, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर वायर समझ लीजिए इसको, और इसमें करंट फ्लो कर रही है, और ये एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, किसमें रखा हुआ है, यूनिफॉर्म फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताई किधर है, बताई ही नहीं है, कह रहा है बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा। बहुत ध्यान सुन लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ये सर्कुलर लूप है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, इसकी रेडियस आर ले लीजिए, वट कुछ भी ले लीजिए। इवन मैं तो कह रहा हूं इसमें करंट भी नहीं दी हुई, इसकी रेडियस भी नहीं दी हुई, कुछ नहीं दिया हुआ, ये कह रहा है बस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रही है और यूनिफॉर्म फील्ड है, बताइए उस पर नेट फोर्स कितना है, सिर्फ इतना दिया हुआ है, ना करंट ना रेडियस ना बी की वैल्यू, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आंसर बताइए फटाफट, वीडियो पॉज करिए निकालिए। तो आई थिंक आपने निकाल लिया होगा भाई, आंसर आ रहा है जीरो। कितना आ रहा है, जीरो। सर कैसे बेटा, फोर्स होता है आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात है, ठीक है साहब। ये होता था डीएफ, सॉरी, तो फोर्स क्या आता था, ये होता था डीएफ, तो फोर्स आता था आई इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर, ये ब्रैकेट में क्रॉस बी। इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर कैसे निकालते थे, जहां से शुरू हुए और जहां एंड हुए वहां तक जाओ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक जाओ। यहां तो पता चला जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, मतलब एल वेक्टर आ गया जीरो वेक्टर, समझ आया कि नहीं आया। अरे जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, जीरो। चला ये वेक्टर प्लस 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 ये वेक्टर, वहीं आगे वापस कंप्लीट बन गया। लूप जब बन जाता है तो क्या हो जाता है, रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो रिजल्टेंट जीरो बन गया, खत्म हो गई कहानी, मतलब ये जीरो आ गया तो फोर्स इज जीरो। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं, मतलब फील्ड किधर भी हो फर्क ही नहीं पड़ रहा, करंट कितनी भी हो फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसकी रेडियस कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर कभी भी क्लोज लूप होगा तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिख लो। इफ अ करंट कैरिंग लूप, इफ अ करंट कैरिंग क्लोज लूप इज प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, इफ अ करंट कैरिंग क्लोज लूप इज प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, इट फील्स नो नेट फोर्स, इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता। इस बात को आपको समझना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे पक्की बात। चलें आगे,
चलिए भाई अब थोड़े और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे फोर्स इस तरीके से, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझिए इस चीज को जरा, और ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अच्छा अगर कभी बिल्कुल अब एक सिंपल और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है एक वायर है, देखो इसमें ना ऐसे करके करंट जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ है, ये करंट है 2 एम्पियर की। बताइए इस वायर पे कितना फोर्स है। इस वायर की लेंथ है 2 मीटर्स, कितनी मीटर की लेंथ है इसकी, 2 मीटर्स। शुरू यहां से हो रहा है, खत्म यहां पे हो रहा है। बताए फटाफट, आंसर कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। कैसे भाई, फोर्स होता है आई इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर क्या आएगा, एल वेक्टर है ना, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एल वेक्टर कैसा बनेगा, देखो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, मतलब ये वायर ही है एल वेक्टर, सीधे सीधे दिख रहा है, वायर ही क्या है मेरा, एल वेक्टर, सीधा सीधा है ना इस बार तो एल वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, यानी एल वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, और दो पैरेलल का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो इस तरीके से ऐसा फोर्स है, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को जरा दोहराते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ले लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ले लो 2 टेस्ला का। कितने टेस्ला का बेटा, 2 टेस्ला का। अब क्वेश्चन बन जाएगा, अब क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, आई डीएल वेक्टर का ये इंटीग्रेशन क्रॉस बी वेक्टर है ना, इस तरीके से, ठीक। तो क्या होगा, करंट कितनी है, करंट दी हुई है 2 एम्पियर, इंटीग्रेशन डीएल कितना आएगा 2, इंटीग्रेशन डीएल कितना आएगा 2, पूरा यहां से यहां तक कितनी लेंथ होगी 2, बी की वैल्यू कितनी है 2। अब ये जो, अब इसको समझिए, ये है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये होगा आई एल बी साइन थीटा, है कि नहीं, आई एल बी साइन थीटा। तो एल की वैल्यू 2 लिख दी, बी की वैल्यू भी 2 है, और साइन थीटा कितना है, मतलब इसके बीच में, मतलब एल वेक्टर ये रहा ना इनिशियल से फाइनल की तरफ ऐसे जा रहा है ऐसे, और बी वेक्टर अंदर है, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90। बोलो कितना है, 8 न्यूटन का फोर्स है। कितना फोर्स है, 8 न्यूटन का। अब पूछ रहा है ये फोर्स लगेगा कहां पे, किस पॉइंट पे लगा सकते हैं नेट फोर्स को। वैसे तो आप सब लोग जानते हो कि हर छोटे छोटे एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, हर छोटे छोटे एलिमेंट पे, पूरा वायर है, हर छोटे छोटे एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है। लेकिन नेट फोर्स कहां लगाया जा सकता है, मतलब अगर कहीं मैं कहूं एक जगह लगाओ, कहां लगाओ फोर्स को, भैया वैसे तो आप जानते हो कि हर जगह फोर्स लग रहा है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, और हर भागने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, गारंटीड लग रहा है, हर जगह लग रहा है फोर्स तो। लेकिन मैं कह रहा हूं इक्विवेलेंट फोर्स, मतलब जो टोटल फोर्स आया 8 न्यूटन, उसे एक जगह लगाना है, एक जगह लाना, इक्विवेलेंटली कहां लगा सकते हो उसको। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, हर जगह बिल्कुल इक्वल फोर्स है, तो हम बीचों बीच लगा सकते हैं, है ना, बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना फोर्स, तो एकदम हर जगह बिल्कुल इक्वल फोर्स लग रहा होगा। तो कहां लगा सकते हैं, मतलब रिजल्टेंट कहां लगा सकते हैं हम दिखा सकते हैं कि सारा फोर्स जैसे 8 न्यूटन बीचों बीच लग रहा है। कहां लग रहा है भाई, बीचों बीच। ऊपर कैसे बनाया मैंने, देखो एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो एल वेक्टर ये हो गया, एल वेक्टर क्रॉस बी, मतलब बी अंदर की तरफ है, तो एल क्रॉस बी किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो बीचों बीच शो कर सकते हैं। लिख लीजिएगा, अगर एक स्ट्रेट वायर है तो उस पर बीचों बीच लगा देंगे रिजल्टेंट फोर्स। हालांकि फोर्स तो हर जगह लग रहा है, हर जगह थोड़ा थोड़ा फोर्स लग रहा है, वो सारे थोड़े थोड़े फोर्स मिलकर के 8 न्यूटन है। लेकिन अगर कभी इक्विवेलेंट हमें बनाना हो तो हम मिड पॉइंट पे लगा सकते हैं, क्लियर है चीज। और किसी शेप में हम मिड पॉइंट पे नहीं लगा पाएंगे, और किसी शेप में मिड पॉइंट पे नहीं लगा पाएंगे, क्लियर है। चलिए, मतलब कुछ ऐसी सिमेट्रिक शेप जो आपको दिखे उनमें लगा सकते हैं कुल मिला के। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन ऐसे ही और करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बस थोड़ा शक्ल चेंज होगी क्वेश्चन की, है यही क्वेश्चन। देखिएगा जरा ध्यान से, क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा जरा चीज को, देखिए ध्यान से जरा। कह रहा है कि ये एक सेमी सर्कल है, ये क्या है, एक सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल में 2 एम्पियर की करंट जा रही है, कितने एम्पियर करंट जा रही है, 2 एम्पियर की। इसकी जो रेडियस गिवन है, आपको बहुत ध्यान सुन लीजिए, इसकी रेडियस गिवन है वो 1 मीटर गिवन है। कितनी गिवन है, 1 मीटर। और यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है B बराबर 2 टेस्ला, 2 टेस्ला। बताइए इस पूरा जो वायर है, ये इसका सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप जो है, इस पे कितना जो है फोर्स लगेगा और किधर की तरफ लगेगा, नेट फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नेट फोर्स पूछ रहा है। ध्यान से सुन लीजिएगा, नेट फोर्स कितना और कहां लगा सकते हैं उस नेट फोर्स को, ये बता दीजिएगा। क्लियर है ये चीज, इस बार ये बताना है आपको। मेरी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको, पक्की बात है। तो एक्चुअली एक मिनट में कुछ कहना चाहूंगा, कहां लगेगा ये मत बताइए आप, कहां लगेगा ये बिल्कुल मत बताइए, सिर्फ इतना बताइए नेट फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि कहां लगेगा वो अभी थोड़ा नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। हमें करना भी नहीं है वैसे तो, आपको थोड़ा रोटेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी एक्चुअली इसमें। जैसे कुछ लोगों को याद होगा जिनको मैंने फ्लूइड पढ़ाया है, कॉम्पिटेटिव बैच में जो थे, फ्लूइड पढ़ाया था मैंने, एक डैम वाला क्वेश्चन कराया था, याद कीजिए, डैम वाला क्वेश्चन, डैम की दीवार पे कितना फोर्स लग रहा है, याद आया, फ्लूइड में पढ़ाया था, और पूछा था उस नेट फोर्स को कहां लगाया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा ये कुछ, है ना। तो खैर इतना उसमें हम नहीं जा रहे हैं फिलहाल, ठीक है, इतना हमें जरूरत भी नहीं, कहने का मतलब ये है। तो बस आप इतना तो नेट फोर्स कितना है, तो मेरे ख्याल से आंसर यही है भाई, 8 न्यूटन। कितना आंसर है, 8 न्यूटन। और किधर है आंसर, ऊपर की तरफ है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ है 8 न्यूटन, ये श्योर है, मतलब पिछले वाले जैसा ही है। लेकिन इस बार मिड पॉइंट पे लगेगा, कहां लगेगा ये सब हम नहीं कमेंट करने जा रहे हैं। आप मिड पॉइंट पे हमेशा कब लगाना, जब सीधे सीधे सिंपल वायर दिया हो, क्लियर है, ठीक है। आप मिड पॉइंट पे कब लगाना, जब सीधे सिंपल वायर दिया हो, आप सीधे ऊपर मिड पॉइंट पे लगा सकते हो इक्विवेलेंटली। वैसे आप जानते हो हर पॉइंट पे फोर्स लगता ही लगता है, हर पॉइंट पे इंडिविजुअल लगता है, लेकिन वो नेट कहां लगाया जा सकता है ना, एनालिसिस करने के लिए, तो वो बताया सिर्फ मैंने कि मिड पे लगा सकते हो अगर स्ट्रेट वायर था तो, ठीक है। आप कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये आंसर कैसे आया, ध्यान से समझिए। करंट कितनी है, 2 एम्पियर, चलो रख दिया भाई।
ये एल वेक्टर कौन है? एल वेक्टर देखो इनिशियल पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है और खत्म यहां पे हो रहा है फाइनल पे। तो मैंने बताया ना इनिशियल से फाइनल को मिला तो वही एल वेक्टर होता है। रेडियस 1 मीटर, तो ये डायमीटर हो गया, डायमीटर 2 मीटर। अरे तो पिछला वाला ही तो क्वेश्चन बन गया 2 मीटर, 2 मीटर का वायर ऐसे सपोज, तो 2 वही साइन थीटा 90 सब कुछ वही बन गया। क्लियर है? लेकिन इस बार इक्विवेलेंट बनाई वायर, तो एक्चुअली तो यही है ना एक्चुअली, तो बीच में इसलिए नहीं लगा सकते हम लोग क्योंकि असली में होता वायर तभी बीच में लग सकता। ये वायर असली नहीं है तो इक्विवेलेंट वायर बन गया जिससे हम आंसर निकाल पाए आराम से। क्लियर है? इनिशियल से फाइनल जाकर के। क्लियर है? ठीक है। अच्छा इंडिविजुअली बना देता हूं मैं आपके लिए, इंडिविजुअली कैसे कैसे फोर्सेज लग रहे हैं जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इंडिविजुअली फोर्सेज देखिएगा कैसे कैसे लग रहे हैं इंडिविजुअली। इसी पे अगर मैं जाऊं, जैसे इसमें बात करें, बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को जरा ध्यान से। ये था, अगर मैं इतने पोर्शन पे देखा किसी ने कहा सर इस छोटा सा डीएल वेक्टर है, इस पे कैसे लग रहा होगा, तो देखो मैंने बताया था करंट ऐसे करके जा रही है ऐसे, तो करंट ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर की तरफ 2 टेस्ला, ये भी बताया मैंने आपको। ठीक है, करंट कितनी है 2 एम्पियर, रेडियस कितनी थी 1 मीटर। तो देखो डीएल वेक्टर डीएल क्रॉस बी किया मैंने, तो किधर आ रहा है फोर्स? इधर की तरफ, तो इधर लग रहा है इस पे छोटा सा डीएफ फोर्स है ना, छोटा सा एलिमेंट है। ऐसे एक एलिमेंट इधर भी होगा, उसमें करंट कैसे जा रही है ऐसे, तो इस पे कैसे निकालोगे? डीएल इधर नीचे की तरफ है, डीएल करंट ऐसे जा रही है, उधर ही डीएल वेक्टर होता है, डीएल वेक्टर क्रॉस बी, बी अंदर की तरफ है तो उधर आ रहा है फोर्स, देखो उतना ही डीएफ फोर्स ही आएगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या बेसिकली, ये डीएफ के 2 कंपोनेंट करोगे तुम, डीएफ के कितने कंपोनेंट करोगे? 2 कंपोनेंट। सपोज एक्स ये वाला आया और वाई ये वाला आया, इसके डीएफ के 2 कंपोनेंट हुए, एक्स वाला ये वाई वाला ये। बिल्कुल ऐसे उस डीएफ के भी कितने होंगे? वाई वाला ये और एक्स वाला ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वाई वाले ऐड हो जाएंगे, इसलिए आंसर 8 न्यूटन ऊपर की तरफ आ गया इसमें भी। ठीक है, इस तरीके से हम इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। क्लियर है? अब इसी में एक अगला पार्ट कर रहा हूं मैं, और बहुत धांसू पार्ट कर रहा हूं। क्लियर है ये चीज? इसी में एक अगला पार्ट कर रहे हैं, धांसू पार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अगला और धांसू पार्ट ये वैल्यूज लेके मजा नहीं आएगा। जैसे मैंने दी थी ना 2 टेस्ला 2 एम्पियर और ये 1 मीटर, हालांकि कर तो सकते हैं, कर लेंगे, लेकिन मजा कब आएगा जब इसको ऐसे ही रखेंगे हम लोग, सिर्फ बी सिर्फ आई और इसे सिर्फ आर रखेंगे, इनके टर्म्स में करेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ा सही लगेगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये चीज बोलो समझ आएगी नहीं? ठीक है, तो इनके टर्म्स में ही करते हैं तो मजा आएगा। बाकी आपको बाद में वैल्यू रखनी हो 2 2 2 आप रख लीजिएगा, रेडियस भी 2 है, ये भी 2, सॉरी रेडियस 1 है, ये 2 है और ये भी 2 है, बाद में रख लीजिएगा। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन करते हैं कि ये जो है ऐसा करके दिया हुआ है कुछ कुछ, और एक ये है पॉइंट P कह देते हैं इसको, और ये पॉइंट है C, उसको सेंटर बोल रहे हैं हम लोग। क्लियर है? ये है R रेडियस, बिल्कुल वही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो? आपसे पूछ रहा है बताइए C के अबाउट कितना टॉर्क होगा और P के अबाउट कितना टॉर्क होगा। जो फोर्स लग रहा है इनका टॉर्क भी तो निकलेगा भाई, क्या निकलेगा? टॉर्क भी तो निकलेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी आई थिंक। क्लियर है ये चीज? तो टॉर्क भी निकलेगा, तो C के अबाउट भी टॉर्क निकालना है, P के अबाउट भी टॉर्क निकालना है। तो ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? फोर्स निकालना सिखाया मैंने तुम्हें, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो सिखाया। अब इसमें टॉर्क की बात कहां से आ गई बेटा? जहां भी फोर्स आ गया वहां फोर्स, याद करो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते थे? टॉर्क, या आर क्रॉस एफ, याद आ रहा है? तो वहां उसकी बात तो हो ही सकती है। मतलब कहने का ये है कि अब इसमें थोड़ा सा रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट डालूंगा मैं, अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए, कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन बनाने के लिए। क्लियर है चीज? तो ध्यान से देखते चले जाइए अब कैसे निकालेंगे, है ना। तो अब कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन हो गया सपोज। तो अब देखो इस तरीके से, पहले C के अबाउट निकाल रहा हूं, टॉर्क अबाउट C बराबर 0। ये तो मैं ऐसे ही कह सकता हूं, वैसे चुटकी बजा के। कैसे कह सकता हूं? बहुत ध्यान से। तुम कहीं भी एलिमेंट का कोई भी छोटे से छोटा एलिमेंट लेके तुम फोर्स निकालो, वो हमेशा सेंटर से होकर जरूर जाएगा, सेंटर से होकर जरूर पास होगा, गारंटीड पास होगा। क्यों पास होगा? देख लो यार, जैसे कहीं भी एक एलिमेंट ले, जैसे यही वाले को ले लो, तो मैंने एल क्रॉस भी ऐसे बताया भाई। डीएल वेक्टर ये था, बहुत ध्यान से देखना, चलो फिर से बना दे रहा हूं। ये डीएल वेक्टर है, तो डीएल वेक्टर बिल्कुल टेंजेंशियल होता है भाई। किसी भी लूप पे तुमने छोटा सा पार्ट लिया तो हमेशा क्या होती है? टेंजेंट। तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारी टेंजेंट बनेगी, मतलब यही डीएल वेक्टर और ये एक टेंजेंट पे लाई कर रहा होगा। क्लियर है? तो तुमने एल क्रॉस बी किया, तो ऐसे करके आंसर आएगा। ठीक है, तो ये डीएल क्रॉस बी है, ये कौन है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। ठीक है, अब मैं क्या जानता हूं? मैं जानता हूं कि डीएल क्रॉस बी जो होगा वो डीएल की गारंटी से परपेंडिकुलर होगा। जानता हूं कि नहीं जानता? कैसे जानता हूं भाई? पता है मुझे, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो डीएल और बी का क्रॉस प्रोडक्ट डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? याद है ना, क्रॉस प्रोडक्ट डीएल के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी। तो डीएल ये है और डीएल क्रॉस बी है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। अब बहुत ध्यान से, ये मेरी टेंजेंट है और ये 90 डिग्री बनाते हुए जा रहा है। तो आपको पता है कि टेंजेंट पे जो 90 डिग्री से बनाते हुए जाता है वो हमेशा कहां से पास होगा बेटा? सेंटर से। और सेंटर से पास होगा फोर्स। फोर्स जिस पॉइंट से पास हो गया तो वहां से उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 0 भाई। फोर्स मतलब आप कहीं भी ले लो, ये तो हर जगह की कहानी होगी, कहीं भी आप फोर्स निकालो तो वो कहां से पास हो जाएगा? सेंटर से पास हो जाएगा। ये तो हर जगह की कहानी हो गई। तो किसी भी फोर्स का टॉर्क कितना आएगा? 0।
हर एक इंडिविजुअल फोर्स का टॉर्क कितना आ रहा है 0 0, तो सबका भी कितना आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि किसी भी फोर्स की सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बची ही नहीं, और जब तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बचेगी तब तक कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। तो टॉर्क सी तो खटाक से आंसर आ गया आपका 0। सी के अबाउट तो भाई साहब कोई टॉर्क है नहीं, तो ये तो एकदम वाहियात क्वेश्चन था, बेहुदा क्वेश्चन था, तो ये तो खत्म कर दिया हमने। ठीक है, अब पी के अबाउट देखते हैं। पी के अबाउट भाई खतरनाक क्वेश्चन है। पी के अबाउट क्या है? खतरनाक क्वेश्चन। ध्यान से देखते हैं हम जरा इसको, बहुत अच्छे से इसको देखते हैं हम लोग क्या करना है हमको। ठीक है, तो मैंने क्या कर रहा हूं, फिर से यही सब, एक एलिमेंट ले लिया मैंने किसी वक्त, छोटा सा एलिमेंट, इस फोर्स का निकाल लेता हूं, छोटा सा टॉर्क आएगा इसके अबाउट, पी के अबाउट। ये सेंटर से होकर जा रहा है, मुझे पता है ये फोर्स सेंटर से होकर जा रहा है, तो इतना तो मुझे पता है। ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, अच्छी बात है। मैंने एलिमेंट लिया है थीटा पे जाके, कहां एलिमेंट लिया है? थीटा पे जाके, आर डी थीटा। समझ लो ना मेरी बात? चलो मैं बना के दिखाता हूं दोबारा से। थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट आपको पता ही हम कैसे लेते हैं, तो मैंने थीटा पे गया, ये थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले लिया मैंने, ये है ना, ये डी थीटा था, मतलब ये वाली डिस्टेंस हो गई आर डी थीटा। कितनी हो गई? आर डी थीटा। तो ये छोटा सा मेरा डीएफ फोर्स आया। ये डीएफ फोर्स छोटा सा क्या होता था याद करो, आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई डीएल वेक्टर का क्रॉस करते थे बी वेक्टर से। क्लियर है? मैंने बताया बी वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, रेडियस आपको पता ही है, आर ली थी मैंने, है ना, ये सेंटर है, रेडियस आपको यहाँ गिवन नहीं है कि ये आर रेडियस है, इतना तो आप सबको मालूम है। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखते जाइए। तो करंट हो गई आई, डीएल वेक्टर कितना है? आर डी थीटा। अरे है कि नहीं? ये तो सबको मालूम है। अगर ये डी थीटा है, ये डी थीटा है, सॉरी ये डी थीटा है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये आर कितना होगा? आर के इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। तो दिस इज डीएल वेक्टर, है ना, डीएल की डिस्टेंस कितनी आ गई? आर डी थीटा। तो डीएल हो गया आर डी थीटा, बी की जगह बी आ गया, और डीएल वेक्टर और बी के बीच का एंगल कितना है? डीएल वेक्टर ऐसे जा रहा है, इस प्लेन में है भाई, डीएल वेक्टर पता है ना, टेंजेंशियली जाता है। डीएल वेक्टर कैसे जा रहा है? टेंजेंशियली, ऐसे, ये ना डीएल वेक्टर, दिस इज द डीएल वेक्टर, छोटा सा लेंथ। क्लियर है? तो ये इस प्लेन में है, और बी क्या है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90। क्लियर है ये चीज? साइन 90, तो कितना आया? आई बी आर डी थीटा। मतलब ये जो छोटा सा फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है? आई बी आर डी थीटा। अब इस छोटे से फोर्स का टॉर्क निकाल रहा हूं इस पॉइंट पी के अबाउट, इस पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं। क्लियर है? इसके लिए मुझे दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा। सब लोग इसको बना लीजिएगा, आप लोग पहले इतना यहां तक लिख लीजिएगा। डीएफ निकाल लिया इससे मैंने, इस फिगर से, इस फिगर से क्या निकाला मैंने? डीएफ। अब इस डीएफ का टॉर्क निकालने के लिए दूसरा फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे फिगर बना रहा हूं। देखो डीएफ यहां पे लग रहा है ऐसे, ये सेंटर से होकर के जाएगा, ये मेरा पॉइंट पी है। अब मुझे पता है फोर्स तो मुझे मालूम चल गया डीएफ कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और चाहिए। कितने एंगल पे माना था ये मैंने? थीटा एंगल पे माना था। जो एलिमेंट माना है कितने एंगल पे माना है? थीटा एंगल पे तो माना है। क्लियर? डी थीटा तो बहुत छोटा है, तो एलिमेंट कितने एंगल पे माना है? थीटा एंगल पे। ये मेरी आर डिस्टेंस है, ये हाइपोटेनस है अगर आप देखें तो, और ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, ये कंस्ट्रक्शन है। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है, ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपनी तरफ से किया है। क्लियर है? सो दिस इज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया अपनी तरफ से। तो बहुत ध्यान से देखो, मुझे पता है जो छोटा सा टॉर्क आएगा, इस छोटे से फोर्स का छोटा सा टॉर्क क्या आएगा? बहुत ध्यान से, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको पता है आर परपेंडिकुलर इंटू डिस्टेंस, ये तो फॉर्मूला होता है टॉर्क का। तो आर परपेंडिकुलर क्या है? बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है। क्लियर है? अच्छा भाई, ये 90 डिग्री, ये एंगल दिख रहा है आपको, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर बेस ये वाले होंगे। ठीक है, तो हाइपोटेनस है, तो सबको पता है भाई ये आर है, तो ये होगा आर कॉस थीटा, और ये क्या होगा? आर साइन थीटा। अरे कंपोनेंट कर लिए, आर का ये वाला कंपोनेंट, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, और जिधर परपेंडिकुलर वाला क्या आएगा? आर साइन थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है, सपोज इसको पी बोल देता हूँ, इसको एम बोल देता हूँ। ठीक है, पी एम। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई पी एम मल्टीप्लाई बाय डी एफ। क्लियर है? तो पी एम कितना है? पी एम इज आर साइन थीटा, और मल्टीप्लाई कर दो इसका डी एफ, तो आई बी आर डी थीटा। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे पक्की बात है क्या? श्योर? तो बेटा ये कितना आ गया? आई बी आर स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखें, आई बी आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये छोटा सा टॉर्क आया, और किधर की तरफ है? डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन कैसे निकालते थे? आते हैं आर क्रॉस एफ। तो आर भाई परपेंडिकुलर वेक्टर ये बनना, आर क्रॉस एफ, बाहर की तरफ, मतलब ऐसे। अरे मेरी बात नहीं आई तुमको समझ में? अरे पक्की बात है, किधर आ रहा है? ऐसे बाहर की तरफ। क्लियर है ये चीज? अरे पक्की बात है ना? ठीक है, तो बाहर की तरफ, ये डॉट में आ रहा है डायरेक्शन, ये आपको याद रखना कि ये इधर आ रहा है, डॉट में आ रही है इसकी डायरेक्शन, यानी बाहर की तरफ आ रही है। अब मुझे टॉर्क निकालना है, तो इसका क्या कर दूं? इंटीग्रेशन कर दीजिए बस। तो आई बी आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, ये सब बाहर आ गए क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन थीटा की लिमिट कहां से एलिमेंट लेना शुरू करोगे और कहां तक लोगे? भाई यहां से एलिमेंट शुरू होंगे और यहां पे खत्म हो जाएंगे। भाई यहां से लेना शुरू करोगे, यहां 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 एलिमेंट हर जगह, तो 0 से लेके पाई तक। तो लिमिट क्या है? 0 से लेके पाई तक। बात समझ में आई? 0 से लेके पाई, बात समझ में आई? चलिए भाई, आई बी आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, भाई माइनस लिख लो, कॉस थीटा लिख लो, यहाँ पे 0 और यहाँ पे पाई। बात समझ में आई है ना? तो ये आएगा माइनस आई बी आर स्क्वायर। वैसे तो माइनस हटा करके लिमिट भी चेंज कर सकते हो, बट
माइनस आई बी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। बात समझ में आ रही है? कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। कॉस पाई की वैल्यू -1, ध्यान से सुन लो यहीं पे, ये कॉस पाई कितना हो जाएगा -1 और -1, ये हो जाएगा -2 और माइनस क्या बन जाएगा +2। तो आंसर आ गया 2IBR स्क्वायर न्यूटन मीटर इन डॉट, मतलब बाहर की तरफ। इस पॉइंट के बाद टॉर्क आ रहा है बाहर की तरफ, मतलब जो मोमेंट आ रहा है इस पॉइंट के बाद वो बाहर की तरफ आ रहा है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? पक्की बात है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, उल्टी सीधी बातें मत सोचना सर ये घूमेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब हम यहाँ नहीं देख रहे, वो सब रोटेशन में पढ़ा चुका हूँ, इतना दिमाग नहीं है तो मत सोचो। क्लियर है? जो सोच सकता है वो सोच लेगा। ठीक है, बाकी तुम्हें हेडेक लेने की जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ इतना ही पूछेगा तुमसे और तुमने आंसर दे दिया, कांग्रेचुलेशंस, बस इतना बहुत है तुम्हारे लिए। क्लियर है ये चीज? बोलो पक्का समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और खतरनाक बन जाएगा क्वेश्चन। खतरनाक क्या, तब भी इजी रहेगा। देखो चले आगे, समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, एक और क्वेश्चन बिल्कुल यही करूंगा, लेकिन बस बी की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, बी की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ बी की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। और मैं वो करा भी चुका हूँ आपको क्वेश्चन, अभी इससे पहले करा चुका हूँ क्वेश्चन।